में परिवर्तन हो तो, यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अब रैदास के पद जो कक्षा 3 के प्रथम चैप्टर है रैदास के पद, उसमें रैदास जी बोलते हैं, नर हरि चंचल मथी मोरी, कैसी भक्ति करूं मैं तोरी। कहने का मतलब है कि वाच्य क्या है, तो आप जो वाच्य का परिभाषा लिखे हुए हो यहीं से आपको कर्तृ वाच्य का परिभाषा मिलने वाला है। आप एग्जाम के लेकर टेंशन। हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी ग्रामर जो है पढ़ने जा रहे हैं। आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। इतना दिनों से मैं मैथ ही सिखा रहा था, गणित सिखा रहा था, आपको बोरिंग लगा था होगा। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ, हिंदी ग्रामर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए। और आप यहाँ से कुछ सीखने जाने वाले हैं। दैट इज वाच्य। ये वाच्य है, ये चैप्टर आपका माध्यमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारे जो भी एग्जाम होते हैं, हम लोग हिंदी ग्रामर के जो भी पार्ट है उसमें वाच्य जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं एक ही शॉर्ट में, एक ही बार में इसे आपको सिखाने वाला हूँ। तो वाच्य क्या है, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको डिफिनीशन आपको बताते हैं वाच्य क्या है। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा, आप ध्यान से सुनिए, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो, यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे हम वाच्य कहते हैं। आपको समझ में आ गया वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य अगर आपको पूछेगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा, तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, एक नंबर है कर्तृवाच्य। 2 नंबर है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और 3 नंबर में है भाववाच्य, भाववाच्य। अब मैं आपको एक एक करके तीनों का परिभाषा बताने जा रहा हूं। अगर मैं एक परिभाषा आपको बता दूं तो आप सारे परिभाषा खुद लिखने वाले हैं, ये मेरी आपके साथ गारंटी है। और हमें अपने मन को कभी भी चंचल नहीं बनाना चाहिए। जैसे रैदास जी करते हैं, रैदास के पद जो कक्षा 3 के प्रथम चैप्टर है रैदास के पद, उसमें रैदास जी बोलते हैं, नर हरि चंचल मथी मोरी, कैसी भक्ति करूं मैं तोरी। कहने का मतलब है, रहीम कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरा तो मन चंचल है, ये संसार के माया मोह में मेरा फंसा हुआ है, मैं आपका कैसे भक्ति करूं। रैदास जी कहते हैं। तो हमें अपने मन को चंचल नहीं बनाना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। जब मैं कुछ भी सीखूं, कुछ भी पढ़ूं, तो मुझे एकाग्र से अगर हम देखेंगे चंद समय उस वीडियो को या उस शिक्षक के उस बात को अगर ध्यान से हम सुनेंगे, सचमुच मेरा जो शिक्षा है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्लास में हो या स्कूल में हो, यहीं पर आप सीखने जा रहे हैं, अगर मैं कुछ अपने मन को, चंचल मन को अगर शांत करके एकाग्र होकर मैं अगर कुछ सीखने के भावना से जाऊंगा, तो सचमुच मेरा वो शिक्षा पूर्ण होगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एकाग्र मन से देखिए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि आज ये वाच्य का चैप्टर आपको पूरा करके देने वाला हूँ। आप बस कुछ समय दीजिए। मैंने अभी आपको बताया वाच्य क्या है। तो वाच्य का जब हम परिभाषा लिख रहे थे तो हमने लिखा था कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, भाव जो क्रिया भी कहते हैं, भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो, यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य
कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अभी बता सकेंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अगर मैं आपको पूछूं कि कर्तृवाच्य क्या है, तो आप जो वाच्य का परिभाषा लिखे हुए हो, यहीं से आपको कर्तृवाच्य का परिभाषा मिलने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो कर्तृवाच्य माने कर्ता के अनुसार, यहाँ से कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ध्यान से, कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे तो कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य जो है, जैसे राम खाना खाता है, खाना खाता है। राम क्या करता है, खाना खाता है। इसमें राम खाना खाता है, इसका मतलब यहाँ करता हुआ राम, इसके अनुसार क्रिया में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये आपका हुआ कर्तृवाच्य। उसी तरह से सोहन फुटबॉल खेलता है, सीता भोजन करती है। इस तरह से बहुत सारे डिफिनेशन उदाहरण आपको मिल जाएंगे कर्तृवाच्य। अब जैसे और 2 नंबर है, अभी देखिए ध्यान से, 2 नंबर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, आप इसका डिफिनेशन, अगर आपने ये मेरा वीडियो इसके पहले देखा हो तो आप कर्मवाच्य का परिभाषा खुद निकाल सकते हैं। जैसे आप बोलिए, कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम द्वारा खाना खाया गया, राम द्वारा खाना खाया गया। सीता द्वारा भोजन करी गई, माँ द्वारा भोजन बनाया गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग कर्मवाच्य के बीच में हम लोग द्वारा, ये शब्द हम लोग अक्सर हम लोग द्वारा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो कर्मवाच्य का मतलब हो गया, का उदाहरण हुआ राम द्वारा खाना खाया गया। इसमें द्वारा शब्द हम लोग प्राय देखते रहते हैं। इसके बाद आपको तीसरा डिफिनेशन है, तीसरा है आपका भाववाच्य क्या है। अब ये तो आप आराम से बना सकेंगे, खुद बोल सकेंगे भाववाच्य क्या है। तो भाववाच्य का आप डिफिनेशन खुद बोल सकते हैं, इसी परिभाषा में आपको मिल जाएंगे। तो भाववाच्य बने भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए, तीनों परिभाषा एक ही डिफिनेशन में है। यहाँ पर भाववाच्य क्या है, भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। बच्चों से होमवर्क नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया गया या जा सकता। बच्चों से होमवर्क नहीं बना सकता। इस तरह से इस भाववाच्य का आप पहचानने के लिए से रहेंगे और नहीं रहेंगे। इसका मतलब भाववाच्य बच्चों से चला नहीं जा सकता है, उससे चला नहीं जा सकता है, उससे खाया नहीं जा सकता है, उससे रोया नहीं जा सकता है। इस तरह का वाक्य जब रहेंगे तो उसको हम कहेंगे भाववाच्य। तो अभी हमने आपको बताया वाच्य क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, उनका डिफिनेशन बताया, और कौन कौन सेंटेंस जो है जो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में आते हैं। तो हमें इस तरह के ग्रामर को जानने के लिए आप फिर आपको हम सिखाते रहेंगे, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मैं आपसे और एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ। जिस तरह से रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन सन सपोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे ज्योति बड़े दिन राती। रैदास जी कहते हैं, रैदास तो एक ईश्वर के एकदम परम भक्त थे। वो कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन बन हम मोरा, जैसे चितवत सन चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे ज्योति बड़े दिन राती। हमें हमेशा
अपने कर्म को करते रहना चाहिए। हमें अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित भी करना चाहिए। सचमुच हमें अपने कर्म को ही ईश्वर मानना चाहिए और हमें अपना कर्म करना चाहिए। और हमें अपना होमवर्क जो है, हमारा जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसे लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक सामने आने वाले हैं। आपको फरवरी में आपका माध्यमिक शुरू होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपका हिंदी के साथ गणित के साथ साथ हिंदी का भी कुछ ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से 100% आपको एग्जाम में आने वाले ही है, क्योंकि बच्चे से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रहता ही है। इसलिए आपको ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसी तरह से मैं अन्य चलिए, माध्यमिक में अब इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। वाच्य परिवर्तन, जैसे अभी अभी हमने सीखा वाच्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सेंटेंस वाच्य। तो क्वेश्चन कभी माध्यमिक आते हैं, वाच्य परिवर्तन करिए। आपको बोला रहता है रघु कलम से लिखता है, यहाँ पर सामने लिखा रहता है कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, रघु कलम से लिखता है, तो इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे, आपको कर्मवाच्य करने के लिए लिखेंगे रघु। तो कर्मवाच्य प्राय अक्सर हम लोग देखते हैं, द्वारा हम लोग शब्द यूज करते हैं। रघु द्वारा कलम से लिखा गया। अगर हम इस तरह से सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो रघु कलम से लिखता है, ये आपका कर्तृवाच्य था। अब इसको कर्मवाच्य करने के लिए रघु द्वारा कलम से लिखा गया। उसी तरह से देखिए, बूढ़े से चला नहीं जाता है। अब ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, बूढ़े से चला नहीं जाता है। तो हमने बूढ़े से चला नहीं जाता, एक ऐसा सेंटेंस है, ये भाववाच्य का सेंटेंस है। इसको चेंज करना है कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में। तो बूढ़े से चला नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसको जब हम कर्तृवाच्य करेंगे तो लिखेंगे बूढ़े से चला नहीं जाता। बूढ़े चल नहीं सकता। ये हो गया, बूढ़े चल नहीं सकता। यहाँ से हमने सी ओमिट कर दिया, बूढ़े चल नहीं सकता। उसी तरह से वो बेचारा चल नहीं सकता, ये भाववाच्य में। इसको भाववाच्य में चेंज करना, तो लिखेंगे उस बेचारे से चला नहीं जाता। इस तरह से हम लिख देंगे। इसको बोलेंगे वाक्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, भाववाच्य में चेंज करो, आपको कर्मवाच्य में चेंज करो, कर्तृवाच्य में चेंज करो। इस तरह का अगर आपको रहेंगे तो इस तरह से हमें इस तरह से चेंज करना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रायः एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, वह बेचारा चल नहीं सकता, भाववाच्य में चेंज करने, उस बेचारे से चला नहीं जाता है, भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेडी? अभी आज हमने सीखा वाच्य क्या है। तो कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो उसको हम कर्तृवाच्य, भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो हमने फिर सीखा इसका प्रत्येक एग्जाम्पल क्या है, उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे सेंटेंस को। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में। इस तरह के हम लोग परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में, परीक्षा में। तो यहाँ जैसे अभी हम आपको बता रहे, रंगिया चप्पल सी रहा था, ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना। किस तरह से करेंगे? तो कर्मवाच्य, तो रंगिया चप्पल सी रहा था, तो क्या लिखेंगे? रंगिया द्वारा चप्पल
रंगिया द्वारा चप्पल सिलाई किया जा रहा था। रंगिया द्वारा चप्पल सिलाई किया जा रहा था। रंगिया द्वारा चप्पल सिलाई किया जा रहा। ये आपका हुआ कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कहा, तो रंगिया द्वारा चप्पल सिलाई किया जा रहा। उसी तरह से देखिए, जैसे आपने तो जानते हैं रंगिया, रंगिया किस चैप्टर में है? ये क्लास 10 के रंगिया चैप्टर जो है, चप्पल बोल के एक चैप्टर है, उस चैप्टर में लिया गया है। आपको तो दुख भरी कहानी याद होंगे रंगिया के। रंगिया एक बहुत गरीब घर का था, मोची का काम करता था। उसका एक लड़का था, और लड़का का नाम तो आप जानते होंगे। उनका लड़का का नाम था रमन, जो 8 साल का था। उसे पढ़ाना चाहता था, बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन अपने गरीबी के कारण वो उसे पढ़ा नहीं पा रहा था। लेकिन मास्टर जी ने उनको अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रखा। तो रंगिया जो है अपने मास्टर जी से बहुत खुश हुए थे, और वे रंगिया जो है मास्टर जी को चप्पल गिफ्ट देने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश रंगिया के घर में आग लग जाता है, और रंगिया का घर में जब आग लग जाता है तो उस चप्पल को बचाने के लिए वह घर में कूद जाता है, और चप्पल तो बचा लेता है लेकिन खुद जलकर मर जाता है। इस तरह से रंगिया ने क्या किया था, गुरु भक्ति के लिए, गुरु को उपहार देने के लिए, उनके उपहार को बचाने के लिए अपने जान गंवा दिए। इस तरह से कहानी चप्पल का है। आप इस चैप्टर को क्लास 10 में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो इस चैप्टर में आपको कहा जा रहा है रंगिया चप्पल सी रहा था, कर्तृवाच्य था, उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए रंगिया द्वारा चप्पल सिलाई किया जा रहा था। अब बच्चे निबंध लिख रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बच्चे निबंध लिख रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, कर्मवाच्य में चेंज करना है। सबसे पहले ये सेंटेंस देखिए, बच्चे निबंध लिख रहे हैं, ये कर्तृवाच्य है, इसको फिर कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए आप लिखेंगे बच्चे द्वारा निबंध, बच्चे द्वारा निबंध, बच्चे द्वारा निबंध लिखा जा रहा था। हाँ, लिखा जा रहा है, तो है ही होगा। हाँ, बच्चे द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कर्मवाच्य में चेंज कर लेंगे। प्राय हमने अभी बताया कि द्वारा शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया बच्चे द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। इसमें हमें कर्म को प्रधानता देना होता है, इसलिए बच्चे द्वारा निबंध लिखा है। अब देखिए, लड़के द्वारा गेंद खेला जा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे, लड़के द्वारा गेंद खेला जा रहा है, कौन सा वाच्य है तो आप समझ गए होंगे, ये है कर्मवाच्य। इसको फिर कर्तृवाच्य बनाना है, तो इसको कर्तृवाच्य बनाने के लिए आप सीधा सीधे लिखिए, लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़के गेंद खेल रहे हैं, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब दूसरा देखिए, मदन खेल नहीं सकता, इसको भाववाच्य में चेंज करता है। मदन खेल नहीं सकता, भाववाच्य में चेंज करना है, तो भाववाच्य में चेंज करने के लिए आप लिखेंगे मदन से खेला नहीं जा सकता या जाता है, भी लिख सकते हैं, मदन से खेला नहीं जाता है। इस तरह से हमने इसको भाववाच्य में परिवर्तन किया। अगर इसमें कोई अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ आज जो वाच्य का जो चैप्टर में आपको जो आपके साथ शेयर किया, ये आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। आपको ऑफकोर्स ये 100% आपका एग्जाम में। आज हमने जो कुछ सीखा, आपके साथ जो शेयर किया, मुझे आशा है आप उसे घर में प्रैक्टिस करेंगे। और धन्यवाद बोलने से पहले एक चीज़ मैं आपसे एकदम फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, आप एग्ज़ाम के लेकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, आप जीरो में हैं, तो भी अभी भी कुछ समय है, वक्त है। आप अगर आज से ही चलने लगेंगे तो आप अपने मंजिल में ज़रूर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस, आपको लगातार प्रयास करना है। अगर
कहीं पर प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको बुक्स के सहायता से, आपके स्कूल शिक्षक के सहायता से आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको लगे रहना है। आज से अगर नहीं, आज नहीं तो कब। आपने कबीरदास जी का दुआ सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरी करेगा कब। ये तो हम आप जानते ही हैं, कल करने वाला काम आज करना चाहिए, आज करने वाला काम अब इसे शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं, कभी हम लोग भी, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, कल करने वाला काम मैं 1 तारीख से करूँगा, सोमवार से शुरू करूँगा। आज मान लीजिए फ्राइडे है तो मैं कहता हूँ चलो सोमवार से शुरू करते हैं। मान लीजिए आज 27 तारीख है या 26 तारीख है, हम लोग कहते हैं 1 तारीख से आप तो पढ़ूंगा। फिर उस टाइम थोड़ा एनर्जी आ जाते, लेकिन एनर्जी आ जाते फिर कुछ दिन के बाद फिर सो जाते। लेकिन आप यदि अभी से लग जाए, अभी से शुरू कर दे, तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का हमेशा ख्याल रहता है कि मेरे आने वाले भविष्य, मेरे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनका रिजल्ट क्या होगा, उनका रिजल्ट अच्छा हो, किसी तरह से मेरे वीडियो आपको मदद पहुंचाए, इस मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। त्रुटियां तो मनुष्य से होती है कि मानव है, हम प्रभु नहीं है, देवता नहीं है, अल्लाह नहीं है, परमेश्वर नहीं है जो हमसे भूल ना हो। हम मानव है, मानव से भूल होते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी भूल हो सकते हैं, मेरे टोन भी शायद गलत हो सकते हैं, मेरा टोन इतना सुंदर नहीं, मैं कोयल तो हूँ नहीं जो मेरा सुंदर, जो मेरा टोन निकले। मेरा वाकई ऐसा टोन है कि मैं आपसे जो जिस तरह से बोलूँ उस तरह से बोल रहा हूँ। मैं डट कर बोलता हूँ और डट कर सिखाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि बच्चे डट कर सीखे और हमारा सिखाया हुआ चीज़ वो प्रैक्टिस करता रहे। अगर वो प्रैक्टिस करता रहेगा, वाकई मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपका रिजल्ट बढ़िया होने वाला है, सुंदर होने वाला है। और यदि आप माध्यमिक में आपका रिजल्ट अगर ऊपर में 80% फलना बोलकर आपका अगर रिजल्ट आ जाए, तो नाक आपका बड़ा होने वाला, दोस्त आपका बड़ा होने वाला है। तो हम तो जो पर्दे के पीछे है, आपको सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी को सहायता पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आपका रिजल्ट जो अच्छा होंगे तो आपके पेरेंट्स के भी नाक बड़े होंगे। दोस्त आप चिंता मत कीजिए, आप अगर आज से 0 से आप में हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा होते हैं पर इच्छा, दूसरों की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं, दूसरों की इच्छा से चलते हैं। अगर आप अभी भी 0 में हैं तो आप यदि आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% बढ़िया होने वाला है। इतना ही कहकर मैं फिर आपके साथ अन्य इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेके आने वाला हूँ। आप जस्ट वेट कीजिएगा, मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे इस चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर का इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने पहुंचाने का वादा करते हुए सबको आज के लिए धन्यवाद। बाय।